या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को दोबारा जेल भेजा जाएगा? या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को राहत मिलेगी या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 6 महीने तक फिर दोबारा जेल जाना पड़ेगा? सारी चीजें जानने के लिए आप लोगों के सामने 2-3 वीडियोस प्ले करूंगा, जो आप लोग देखने के बाद खुद बोलेंगे कि हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को राहत मिली है या नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और उन लोगों तक शेयर कर देना जो लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का अपडेट लेना चाहते थे। मैं एक मतलब पूरा डिटेल्स लेके आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, क्योंकि एक दिन एक डाल दिया, दूसरे दिन वो डाल दिया, ऐसा नहीं। आप लोगों के साथ परफेक्ट के साथ सारे डिटेल्स जो चला है, कौन कौन सही कहा है, इन सब की वीडियोस इकट्ठा करके आप लोगों के सामने पेश करूँगा। तो आप लोग बने रहना और देखते रहना। और चलिए देखते हैं सबसे पहले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जब राहत मिली थी उसकी वीडियो है, अभी आप लोगों के सामने प्ले होंगे, देखते रहना। वो वीडियो है जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को तकलीफ हुई थी जेल के अंदर। आप लोगों के सामने पूरा मुकम्मल वीडियो तफसील के साथ आएगा, बने रहना। प्यारे अजीज दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ जेल के अंदर क्या क्या हो रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में जाने से पहले बड़ी ऐशो और आइश की जिंदगी गुजार रहे थे, यानी बेहतरीन लिबास, बेहतरीन घर, बेहतरीन गाड़ी और कहीं भी प्रोग्राम में जाते थे तो 5 स्टार होटल आपके लिए बुक किया जाता था। बड़ी ऐशो और अच्छी जिंदगी आप गुजार रहे थे। खानदानी आप अमीर है, आपके पास बहुत पैसा था, बड़ी आराम के साथ जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन अब क्या हालत है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की? जेल के अंदर कैसी हालत में आप रह रहे हैं, सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दी गई थी, वीआईपी तरीके से उनको रखा जा रहा था। लेकिन जब उन पर पासा एक्ट लगा और फिर जेल के अंदर उनको भेजा तो अब उनको मामूली तरीके से, जिस तरीके से आम कैदी जेल के अंदर रहता है, वैसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के कमर में पहले से दर्द रहता था, लेकिन अब वह दर्द बहुत बढ़ चुका है। यानी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल के अंदर फर्श पर लेटते हैं। फर्श पर लेटने की बिना पर कमर का दर्द उनका बढ़ गया है, बड़ी परेशानी के अंदर मुब्तला है। इसके अलावा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सर में भी दर्द रहता था। गिरफ्तार होने से पहले आपने सर का सीटी स्कैन कराने वाले थे, यानी एमआरआई कराने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उनका सर का सीटी स्कैन भी नहीं हो पाया और अब जेल में रहने की बिना पर, इन मुश्किलों में रहने की बिना पर उनके सर का दर्द भी बढ़ चुका है। और कहा यह जा रहा है कि आशुरा वाले दिन यानी 10 मुहर्रम को आपका रोजा था। रोजे की हालत में आपको चक्कर आया और आप फर्श पर गिर गए और आपके पैर के अंदर चोट आ गई। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल के अंदर बड़ी मुश्किल वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। मुफ्ती साहब के पास सब कुछ था, ऐशो और आइश, खाना पीना, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन गाड़ी, बेहतरीन घर, सब कुछ था। आप चाहते तो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकते थे, आप चाहते तो बड़े मजे के साथ जिंदगी गुजार के दुनिया से चले जाते, लेकिन नहीं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इस चीज को गवारा नहीं समझा। जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमला हुआ तो आपने मुंह तोड़ जवाब दिया और हमेशा आप पहले सब में खड़े रहे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहे और ये साबित कर दिया कि ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। प्यारे अजीज दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई के लिए आवाज उठाते रहे और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। तो भाई की वीडियो बहुत जबरदस्त थी, बहुत ये एकदम जो खबर भाई ने सुनाई, बहुत अफसोस है कि मुफ्ती सलमान साहब को बहुत सारी तकलीफ दे रहे हैं जेल के अंदर, भाई जो कह रहे हैं। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, राहत मिली या नहीं, वो वीडियो भी आप लोगों के सामने पेश करूंगा, बस बने रहना। अगर अभी तक आप लोग रुके हैं तो भाई को एक सब्सक्राइब करके जाना, जज़ाकल्लाह। ये वो वीडियो है जिसमें मुफ्ती साहब को मिली बड़ी राहत, इसका टाइटल था, आप लोगों के सामने पेश करूंगा, जरूर देखना। अब एक खबर आ रही है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मिली बड़ी राहत। थंबनेल पर भी मैंने यही लिखा है, आपने पढ़ा होगा, उसको पढ़कर आपने प्ले किया इस वीडियो को। देखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चाहने वाले हिंदुस्तान भर में लाखों करोड़ों हैं और उनके लिए दुआएं भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा। दुआ मोमिन का हथियार है बेशक, लेकिन सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता, कोशिश भी की जाती है। 25 मुस्लिम सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठते हैं, कुछ भी हो सकता है वो अगर आवाज उठाएं, वो अगर मुफ्ती साहब के लिए, लेकिन वो खुद ऐसे आवाज नहीं उठाएंगे मुफ्ती साहब के लिए। पहले हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। नासिक से मेरे पास एक क्या नाम है, एडवोकेट
एडवोकेट जुनैद साहब की मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने बहुत सारा कुछ उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा, एक वीडियो भी भेजी है कि नासिक के मुसलमानों ने आवाज़ उठाई है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए। उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेटर भी भेजा है उन्होंने, और उस पर 3000 मुसलमानों के साइन भी करवाए हैं उन्होंने। वो मैं आपको वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ आप इस वीडियो को देखें और जिस तरह से उन्होंने आवाज़ उठाई है, देखिए हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा। कोशिश करें, सिर्फ दुआएं ना करें, दुआएं भी करें लेकिन सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है भाई सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होगा, दुआओं से तकदीर बदलती है बेशक, लेकिन कभी कभी कोशिश भी करनी पड़ती है। जहाँ पर दुआओं से काम चलता है वहाँ दुआओं से काम चलाना पड़ता है, और जहाँ पर कुछ और कोशिश भी कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के कानून की मदद लेकर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए मुतालबे करें। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिस तरह से इन्होंने लेटर लिखा है, इस तरह से हर शहर से भी लेटर लिखे जा सकते हैं। इस तरह से हर शहर से अगर इसी तरह से इकट्ठा होकर मुसलमान लेटर लिखेंगे, लेटर भेजेंगे, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए मुतालबे करेंगे, तो मुझे उम्मीद है जिस तरह से तारीख पे तारीख मुफ्ती साहब को मिलती जा रही है, तो मुझे लगता है कि इस तरह से तारीख ना मिलेगी, बल्कि अगर आवाज़ उठेगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आवाज़ उठेगी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए, तो ये तारीखें ना बढ़ेंगी, मुफ्ती साहब को ज़मानत मिल जाएगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। लेकिन खामोश है मुसलमान, खामोश है, सिर्फ दुआएं कर रहे हैं, सिर्फ दुआएं कर रहे हैं, खाली दुआओं करने। भाई हम अपना काम कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपने चैनल के जरिए हर तरह की खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं, हर बात। अगर हमारे जैसे भी यूट्यूबर्स या हमारे जैसे लोग भी खामोश हो जाएंगे तो हमें लगता है बिल्कुल ही मामला शांत रह जाएगा, मुफ्ती साहब पड़े रहेंगे जेल के अंदर। अगर इस तरह से हम तो कर रहे हैं ना काम, अब क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारी कमेंट्स इस तरह की आती हैं कि लिखने मुसलमान इकट्ठा होकर निकले, ऐसे निकलने से काम नहीं चलेगा। कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर, जिस तरह से इन्होंने कदम बढ़ाया नासिक के मुसलमानों ने, आइए देखते हैं इस वीडियो को, देखें इस वीडियो को देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जूनागढ़ में 21 जनवरी को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को हेटेड स्पीच के सिलसिले में गुजरात की 3 पुलिस स्टेशनों में उनका केस रजिस्टर्ड हुआ और तीनों में बेल मिल गई है। लेकिन बावजूद बेल मिलने के बाद 6 महीने हो गए उनको, आज भी जेल के पीछे है वो, और उन्हें जमानत मिलने के बावजूद भी खासकर गुजरात पुलिस ने पासा में इंटेंशनली अंदर रखा हुआ है। हम नासिक के मुसलमान तमाम जितने भी एमपी जो हमारे जितने भी हिंदुस्तान के जो चुनकर आए मुस्लिम एमपी, उनसे गुजारिश करते हैं कि फ़ौरन ये संसद भवन में आवाज़ उठाए और हेड स्पीच, जो कि बिल्कुल भी हेड स्पीच नहीं थी, और ये इसराइल के ताल्लुक से बोला गया था, लेकिन बावजूद इसराइल के ताल्लुक से बोलने के गुजरात गवर्नमेंट ने उनको अंदर रखा है। हमारी इमाम साहब जो है ये मौजूद है, इनके दस्ते मुबारक से ये जो मेमोरेंडम है, जो 24 एमपीज़ है हमारे, उनको भेजा जा रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक से दुआ कीजिए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। आप भी कलेक्टर ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में मेमोरेंडम दीजिए और उनकी रिहाई के लिए पुरजोर कोशिश करें, सब आवाज़ उठाएं। जी आवाज उठाएं यार, इस तरह से आवाज उठाएं, इस तरह से आवाज उठाएं। खामोश रहने से, बैठने से, खामोश बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। शुरू में बदतरी कोशिश करी लोगों ने, लेकिन बिल्कुल शांत हो गए। भैया आप तो 25 मुस्लिम सांसद हैं, लेटर भेजें, ट्वीट करें इन मेंबर्स को, जितने भी मुस्लिम सांसद हैं इनको ट्विटर पर ट्वीट करें इनको, और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए मुतालबे करें इनसे। ऐसा नहीं है, आवाज़ संविधान के दायरे में रह करके अगर आवाज़ उठाएंगे तो कुछ ना कुछ तो राहत मिलेगी, यकीनन राहत मिलेगी। मुफ्ती साहब के लिए दुआएं भी करते रहें, दुआओं के साथ साथ कोशिश भी करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब को सलामत रखे, उनकी हिफाजत फरमाए, उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए, और नासिक के मुसलमानों की तरह हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के दिल में एक जज्बा बेदार अल्लाह पाक एक जज्बा अता फरमाए। इसी तरह से मुफ्ती साहब के लिए आवाज़ें बुलंद करें, मुफ्ती साहब के लिए मुतालबे करें, संविधान के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेटर भेजें। इसी तरह से जिस तरह नासिक के मुसलमानों ने आवाज़ उठाई है, अल्लाह पाक सबको जज्बा ऐसी अता फरमाए। अल्लाह पाक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द रिहाई अता फरमाए, उनको शिफा अता फरमाए। आप लोग एक देख सकते हैं कि बेल मिलने के बाद भी वो मुफ्ती सलमान साहब अभी पता नहीं क्यों, रीजन क्या है। भाई ने इस वीडियो में ये कहा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआओं से नहीं बल्कि मेहनत करने से, ग्राउंड वर्क करने से हम लोग मुफ्ती सलमान साहब को पा सकते हैं। सिर्फ एक जगह नासिक में आवाज उठाते हैं, अगर हम लोग सारे हिंदुस्तान के लोग मिलकर आवाज उठाएंगे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, तो भाई का कहना है कि मेरा भी यही कहना है, हम जल्द से जल्द अपने जो उलमा है, अपने जो मुफ्ती सलमान साहब हैं, उनको हम रिहा कर सकते, उनको हम पा सकते। तो बस ये वीडियो से ये कहना। तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या हम लोग हर स्टेशन में जाके कंप्लेंट करनी है या सिर्फ दुआ करना है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के रिलेटेड खबर मुझे मिलेगी, मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले इंशाल्लाह पेश करूंगा। तब तक आप लोग बने रहना, जुड़े रहना, और मेरे मरवान ईमान व्लॉग्स चैनल के जो बगल में बेल आइकन है उसे भी चालू करके रख लेना। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो दूसरों तक जरूर शेयर करना। जो लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का अपडेट लेना चाहते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त मुफ्ती सलमान साहब के रिलेटेड मेरे इंस्टा पेज में, मेरे चैनल में कमेंट किए हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए कुछ आवाज उठाइए, तो मैं सोचा कि हमारे सलमान साहब के लिए बनाया हूँ। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग किस तरीके से इस वीडियो शेयर करेंगे, और इंशाल्लाह शेयर के साथ इस वीडियो के बातों को अमल करेंगे, जिसकी बुनियाद पर हम लोगों को ग्राउंड वर्क भी करना पड़े।
जाके पुलिस कंप्लेंट भी जो कानून के दायरे में रहते हुए पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो पसंद आई तो दूसरों तक जरूर शेयर करना। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।